कैलकुलस, ये फिज़िक्स में इसका बहुत एप्लीकेशन है। तो कैलकुलस के बारे में थोड़ा बहुत हम समझते हैं। क्या लिखा है? कैलकुलस इज़ मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। जहाँ पर हम चेंज की बात करते हैं वो कैलकुलस से रिलेटेड हो जाता है। बिल्कुल कैलकुलस में हम चेंज की बात करते हैं। जैसे चेंज इज़ एवरीवेयर अराउंड यू। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबीज़ हाइट, वो टाइम के साथ चेंज होती है। बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा है ऊपर नीचे जाता रहता है। फ्रेंड्स बदलते रहते हैं हमारे। पोजीशन बदलती है, जैसे अभी हम चेंज होते हैं, जैसे अभी हम घर पे बैठे हैं फिर स्कूल चले गए तो हमारी पोजीशन चेंज हो गई। कंप्यूटर के अंदर डाटा धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा चेंज हो रहा है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद चेंज इज़ कॉल्ड कैलकुलस। चेंज के साथ डील करना, यही कैलकुलस है। कैलकुलस में दो ब्रांच है, डेरिवेटिव, इंटीग्रल। डेरिवेटिव में हम ये पढ़ेंगे, इट टेल्स अस हाउ फास्ट क्वांटिटी इज चेंजिंग। मतलब किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने की रफ्तार क्या है, कितनी जल्दी जल्दी कोई चीज़ चेंज हो रही है, इसके बारे में हम डेरिवेटिव में स्टडी करेंगे। और डेरिवेटिव वाज इन्वेंटेड इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। इंग्लैंड में न्यूटन और जर्मनी में लिबनिज़, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली इंग्लैंड और जर्मनी में रेस्पेक्टिवली न्यूटन और लिबनिज़ ने डेरिवेटिव को इन्वेंट किया 17th सेंचुरी में। इंटीग्रल में क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल में हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटेड, कोई चीज़ कितनी कितनी इकट्ठा हो रही है। जैसे कंप्यूटर में डाटा डे बाय डे हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो इंटीग्रल में हम ये पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन, ऐड करना, एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये 250 BC, मतलब आज से कोई 2000 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गए, ग्रीस में इन्वेंट हुआ था इंटीग्रल। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों, ये जो ब्रांच है कैलकुलस के, ये दोनों अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम में ये इन्वेंट हुए हैं। बट इन दोनों ब्रांच में ये आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। बोथ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल वर डेवलप्ड एट डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट प्लेस। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 1800 ईयर्स बिटवीन दीज टू आइडियाज़। डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये जो दो आइडिया है, इनमें 1800 ईयर्स का फ़र्क है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। और क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन द डेरिवेटिव इंटीग्रल, जो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल में रिलेशन, इसने पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को बदल के रख दिया। आज कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर ब्रांच में इस कैलकुलस का बहुत रोल है। अब थोड़ा चेंज के बारे में समझ लें, चेंज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोज एक कार है, कार की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। हमने उसको V1 लेट कर लिया, V1 = 20 किलोमीटर पर आवर। और हमने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, पैर प्रेस किया, एक्सेलरेटर प्रेस किया और कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये हुई V2 = 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पूछा जाए कि कार की वेलोसिटी, इफ़ समवन आस्क कि कार की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो हम क्या बोलेंगे? कार की वेलोसिटी तो चेंज हो गया V2 - V1 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो V2 - V1 है चेंज, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे डेल्टा V = 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई भी फिजिक्स में चेंज दिखाना है ना, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा और V मल्टीप्लाइड नहीं है, डेल्टा V एक ही क्वांटिटी है, ये दोनों एक साथ है। तो ये डेल्टा V हो गया। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी चेंज अगर हम फिजिक्स में दिखाते हैं ना, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चेंज कम है, सपोज V1 = 20 किलोमीटर पर आवर और V2 = 20.0001 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना, अभी पहले वेलोसिटी 20 थी, फिर 20.0001 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 0.0001 किलोमीटर पर आवर। सो दिस चेंज इज स्मॉल। अगर चेंज स्मॉल है तो हम इसको dV लिखते हैं। तो डेल्टा V या dV का मतलब चेंज होता है कोई भी। तो वेलोसिटी में चेंज है डेल्टा V, अगर ज़्यादा चेंज है तो डेल्टा V, कम है तो dV। डेल्टा V का मतलब दोनों हो सकता है, ज़्यादा भी कम भी। सपोज़ सुबह 7 बजे 7 AM टाइम, इसको मैंने T1 लेट कर लिया। फिर दिन के 11 बज गए तो इस टाइम को T2 लेट कर लिया। तो टाइम में चेंज कितना आया? 7 बजे से लेकर 11 बजे तक टाइम में चेंज आया 4 आवर्स का। तो टाइम में जो चेंज है वो 4 आवर्स का है, इसको डेल्टा T बोलेंगे।
अगर ये टाइम कम चेंज हो रहा है, जैसे 7 बजे है T1 और 7 बजे से लेकर 7:01, तो 1 मिनट का अगर टाइम बीत रहा है तो वो टाइम हम DT बोलेंगे, टाइम में जो चेंज आया। तो डेल्टा टी अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है टाइम तो डेल्टा टी, अगर कम चेंज हो रहा है तो DT। अब जैसे किसी बच्चे का हाइट है, जब छोटा है बच्चा तो उसकी हाइट है 1 मीटर, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर, तो उसकी हाइट में कितना चेंज आया, H2 माइनस H1, इसको बोलेंगे डेल्टा H, हाइट में चेंज डेल्टा H। तो ये कितना आ गया 0.5 मीटर। और हाइट में अगर चेंज कम आता है, कम चेंज आ रहा है, तो उसको फिर हम बोलेंगे DH। सपोज बैंक में पैसा है, हमारे बैंक बैलेंस है 10,000 रुपीज़, इसको X1 लेट कर लिया। कुछ टाइम बाद बैंक बैलेंस बढ़ के 15,000 रुपीज़ हो गया, ये X2 हो गया। तो बैंक बैलेंस में कितना चेंज आया, X2 माइनस X1, डेल्टा X। और डेल्टा X इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज़। जैसे हम बोल रहे हैं किसी कोई भी, सपोज़ 10 दिन पहले अनियन का पर केजी प्राइस था 30 रुपीज़, आज है 40 रुपीज़, तो अनियन के प्राइस में कितना चेंज आया 10 रुपीज़, ये डेल्टा X हो गया, चेंज इन द प्राइस ऑफ अनियन। कोविड के केसेस, सपोज़ 7 दिन पहले 80 लाख थे हमारे कंट्री में, आज है 80.7 लाख, तो चेंज कितना आया कोविड के केस में, N2 माइनस N, डेल्टा N 0.7 लाख। तो ये चेंज होते हैं ना, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे डेल्टा N लिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा और N मल्टीप्लाइड है, ये एक ही है। जैसे किसी ट्राइंगल का साइड होता है AB, तो AB का मतलब A और B मल्टीप्लाइड नहीं है, A और B एक ही है, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो AB स्क्वायर होगा।